हुए। पीछे देखना ये क्या भाई साहब बहुत ही गंदा है। देखो कितना गंदा पानी आ साफ रहा हुआ। है। देख क्या क्या निकला है इसके अंदर का। कितना गंदा जमता था भाई। तो तू ही सही है सर्विस वाला वैसे, मैं तो कह रही हूँ है ना? तू ही ले लिया कर महीने में मेरे से 1000 रुपए। मैं ये मानेगा नहीं। क्या है बीबी? क्या है बीबी? क्या है? ओह हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और मैं आज उठी हूँ 11 बजे सो के। कल रात को इतनी नींद आ रही थी, मूवी देखते देखते सो गई। और ये मोटा जो है ना, ये पूरी मूवी देख के सोया है। ये सोया 5 बजे मेरे बिना। मैं इसके बिना कभी मूवी नहीं देखती पूरी, मैं हमेशा आधे में छोड़ के सोती, लेकिन ये मेरे बिना हमेशा पूरी मूवी देख के सोता है। गलत बात है ये। और भी लेट उठने पे सारे काम आज लेट हो चुके हैं। पूरा घर समेटना है, खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है। तो मैं जल्दी से फटाफट काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो क्लासेस वाला काम करना है वो करूँगी। और हमारा एसी आज फिर से ख़राब हो गया। इसने कल 1000 रुपये दिए एसी वाले को, लेकिन वो एसी बिल्कुल भी ठीक नहीं करके गया है। किस चीज़ के 1000 रुपये दिए उसको? उससे वापस ले फ़ोन करके। ऐसे देते मैं नहीं रहा भैया 1000 रुपये पता नहीं किस चीज़ के लिए गए। कल शाम को करके गया है, 1000 रुपीज़ ले गया। और आज फिर एसी वैसा ही चल रहा है। इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी यहाँ दूध उबलने रख दिया है। मेरे बहुत सारे बर्तन धोने रखे हैं, आलू बॉईल कर दिए हैं। और ये मोटा बैठा है अपने फ़ोन में लगा है। ओ कल रात से कुछ नहीं खाया हमने। कल रात को इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया। भूखी सोई हूँ मैं, ब्रेड खा के सोई हूँ, ब्रेड। इसको मेरे पे इतना तरस नहीं आया कि लड़की को मैं कुछ खिला दूँ। इसने बोला कि मैं सबवे से कुछ खाऊंगी। तो अब सबवे में दिक्कत ये हुई कि मैंने जब उस पर चेक कर रहा था ना, मैं देख रहा था कि कौन सी ब्रेड होती, तो उसमें लोगों ने शक डाल दिया कि हनी ओट्स वाली जो होती है उसके अंदर एग होता है। फिर 2-3 मैंने और सर्च करके देखा तो उसमें होता है कि वाइट वाली जो होती है ना, वाइट लैटिन वाली, तो वाइट लैटिन जो ब्रेड है उनकी, उसमें ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, वो मंगा सकते हो। मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर मैंने सारी जितनी वेजिटेबल्स थी वो सिलेक्ट कर ली। फिर आगे आई सॉस वाली बात। तो सॉस वाली में फिर कंफ्यूजन हो गई यार। ऐसे एक करते ही करते सॉस थी सिर्फ, एगलेस मेयोनीज वाली। एक वही अगर डालते तो उसमें कोई टेस्ट तो आ नहीं रहा था। तो फिर दूसरे मैंने और सर्च करी। अब हनी मस्टर्ड सर्च करी तो उसमें इस पहले दिखाया कि इसमें एग नहीं होता, ना अनियन होता, ना गार्लिक होता। फिर लेकिन उसने एक लाइन और लिख दी कि सब अपने देश में बनने वाली से कंफर्म कर लें, मतलब सब में अलग बनती है वो, अलग अलग तरीके से। वो देखी, फिर बारबेक्यू देखी, फिर और भी देखी, तो सब में कुछ ना कुछ होता। मैंने कहा भाई पता चले मैं मंगा ले और इसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, इसलिए नहीं मंगाई, वरना मेरे को क्या दिक्कत थी, मैं तो मंगा लेता। कल मैं भूखी सोई हूँ। और बाकी डोमिनोज हमने उस पे फोन किया था ओवन स्टोरी पे। ये ओवन स्टोरी पे पूछ रहा है कि मैम आपके पास बिना गार्लिक और बिना ऑनियन के कोई पिज्जा मिलता है? तो कह रही नो सर, एक्चुअली ना हम जैन खाना नहीं बनाते। बेइज्जती हो गई डोमिनोज में, इस मोटे की बेइज्जती हो गई। डोमिनोज में भी ऐसा ही था। उसने मना कर दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए हम फिर कंफ्यूज होते रहे। इतना टाइम हो गया, इतना फिर तो सोने का ही टाइम हुआ, फिर क्या ही खाते। सही है, सो गए फिर। अब क्या खाएगा? अब तो खा लेंगे, जो होगा वही खा लेंगे। ठीक है। और ये हमारा एक्वेरियम साफ होके देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। मैं इसको कहती हूँ मोटे को कि इसको साफ रखा कर। देखो कितनी प्यारी प्यारी हमारी फिशेज है। देखो कितनी सुंदर दिख तो रही है। कम से कम बेचारी इतना हो जाती कि भाई मैं दिखती भी नहीं हूँ, तब पानी गंदा हो जाता। और ये मोटा इतने दिन साफ नहीं करता। तो यहाँ चल रही है हमारी एसी की धुलाई। जब तुझे खुद ही करना था काम, तुझे खुद ही काम करना था एसी का, तो उसको क्यों बुलाया था तुमने? ये सर्विसिंग चल रही, सर्विस वाले को फोन किया था, वो कह रहा था कि मंडे को आऊंगा, तो करने का मैं ही बन जाता हूँ सर्विस वाला। हाँ तभी तो ये चल नहीं रहा भाई। देखो कितनी मिट्टी निकल रही है। हुए पीछे देखना ये क्या भाई साहब बहुत ही गंदा है। देखो कितना गंदा पानी आ साफ रहा हुआ। देख क्या क्या निकला है इसके अंदर का। है। गंदा जमता था भाई। तो तू ही सही है सर्विस वाला वैसे, मैं तो कह रही हूँ है ना? तू ही ले लिया कर महीने में मेरे से 1000 रुपए। एडवांस में एडवांस में तू ही ले लिया कर।
फालतू में तूने उसको दिए, इतनी धूप हो रही है भाई साहब, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। एसी ना चले तो क्या हाल हो जाए हमारा। पैरों में चप्पल पहन ले, नंगे पैर खड़ा है देख लो, ये चप्पल दू। और भाई एसी की सर्विस ऐसी कर दी है कि कंपनी वाले भी नहीं करवाएंगे ऐसी सर्विस। और मेरे को 1.5 घंटा हो गया है सर्विस करते करते। ये देखो, इसका हमने एक पुर्जा ये निकाल के रख रखा, और ये हमने अपनी बोतल निकाल रखी जिसमें हमने सर्फ का पानी भर रखा है। अभी हमने इसके ऊपर सर्फ मारा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा तो पूरा इतना गंदा हुआ पड़ा था। और दूसरी साइड से तो ये, और देखो कितनी गंदगी यहाँ नीचे पड़ी है, तो ये यहाँ से खोल रखा है। ऐसी सर्विस कर देंगे गजब वाली। अगर कंपनी वाले भी कह दें कि हाँ भाई सर्विस में कोई कमी है तो बता देना, कंपनी वाले हायर कर लो बेशक मेरे को, मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 500-600 रुपये सब लेते हैं मैं भी वही ले लूँ, यही क्या है भाई। अच्छा थोड़ा गंदा हुआ पड़ा था तो भाई साहब सर्विस में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ अंदर वाले की मैं नहीं कर सकता, अंदर वाले की मैं छेड़छाड़ भी नहीं करता। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो हमारे पास ना वो जैकेट नहीं है, तो ये पूरी जो वॉल है ना ये गंदी हो जाएगी, और साथ में ना फिर भी इसको खोलना है। तो मैंने अभी 2-3 बार देखा है कैसे खुलता है, तो मैंने कुछ चीज़ें तो सीख ली हैं, बट थोड़े दिन में मैं और चीज़ें सीख जाऊँगा। तो मैं इसका ये जो इंडोर यूनिट है ना इसको भी खोल दूँगा, पूरा इसको खोल के इसकी सर्विस, बाहर वाले की सर्विस ये मैं कर दूँ, इतना मैं ज़रूर कर लूँगा। अभी आने दो उसको सर्विस वाले को, इस बार वो करके जाएगा, अगली सर्विस हम इसकी भी खुद ही करेंगे और बढ़िया करेंगे। वो जैकेट जो है वो भी मिल जाती होगी यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास ही होती है, बट हम भी ले सकते हैं, तो मैं वो भी मंगा लूँगा और उसके बाद हम अपने एसी की सर्विस खुद ही करा करेंगे। फिर देखो क्या तोड़ मज़ा आता है। अभी मैंने उसको 10 मिनट छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी सारी उसमें गंदगी ऐसी की जो चिकनाई थी, जो जमी हुई थी, मुझे लगा कि उसको 10-15 मिनट छोड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर वो वापस से अपना थोड़ी सी हट जाएगी, मतलब वो बोलते हैं ना चिकनाई कट गई, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से एक बार फिर धो देंगे। तो हमारे एसी का जो बाहर का कंप्रेसर है वो एकदम बढ़िया धुल जाएगा। और इतने रेशे उसके अंदर फंसे हुए थे ना, मैंने ब्रश भी यूज़ करी है, मैंने ये भी किया। और कंपनी वाले जब आते हैं ना, अर्बन क्लैब से बुला लो या किसी से भी, वो सिर्फ कुछ आते हैं कुछ नहीं करते, आएंगे स्प्रे मारेंगे, मतलब ये प्रेशर जो है ये मारते हैं फ्रंट से थोड़ा सा और बैक से, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता, इतनी गंदगी नहीं निकालते। भाई मैंने जो निकाली है ना, ऐसे जाली साफ़ हो रही है ऐसे। अभी एक और जुगाड़ बनाएंगे इसको साफ़ करने का, तो वो बहुत ही अच्छा है। और उसमें ना आपकी ये जो इसकी जो पीछे मतलब यार इसको क्या बोले, अब जाली होती है ना, ये भी मतलब उससे ख़राब नहीं होएगी। बेसिकली होता क्या है, कई बार इसका प्रेशर अगर तेज़ लग गया ना तो इसकी जाली जो है वो मुड़ जाती है, तो ये ख़राब हो सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। लेकिन जो मैं जुगाड़ बनाऊँगा ना उससे ऐसा चलेगा कि आराम से साफ़ करो इसको, चाहे कितनी भी तेज़ पानी आ रहा हो, बट ये जो जाली है ना इसके ऊपर वो तेज़ नहीं लगेगा, तो ये कभी ख़राब नहीं होएगी। ये मैं ट्रिक आपको अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा, हो सकता है 5-10 दिन बाद, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाए, फिर मैं बनाऊंगा। और फिर इसकी सर्विस जो है ना करेंगे ना, उससे अल्टीमेट मज़ा आएगा, अल्टीमेट। तो अभी करेंगे। और अभी गर्मी बहुत हो गई है, बोनू भी बैठा है, ये कह रहा पापा जल्दी चला दो एसी, मैं ज़रा थोड़ा पानी पी के आ जाता हूँ, भाई मेरे को थोड़ी प्यास लग गई है। बोनू जी ठंडा पानी है क्या, है क्या, रखा है क्या? हाँ रखा है जी, मिल गया पानी। तो अभी पानी पीते हैं पहले, यहाँ रख देते हैं अपने कैमरे को। अच्छी बात है ना, अच्छी चाची मिली हुई, उन्हें एंजॉय करा दी। चलो कि करो आप एंजॉय, सैटरडे एंजॉय करो आप, ठीक है? हाँ गर्मी में पानी पी लो ना, मजे है जब करण ने काम करा के ना ब्लॉग भी बना लिया है, किया है। तो भाई मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने इतना सारा काम किया है, तेरे से कंपैरिजन चल रहा है मेरा कि तू क्या करती है हम क्या करते हैं ना। बुनू आजा मेरे बेटा, आई बुनू के लिए एसी चलाएंगे फर्स्ट क्लास। चलो करते हैं उसकी बाकी की सर्विस। हाँ बस इसको धो देते हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और वो ना सूख जाएगा, मतलब यार धूप आ रही है ना सीधी, तो सूख जाएगा तो फिर वो जम जाएगा, तो जमना नहीं चाहिए। हम इसको फटाफट से करते हैं। और ये वायर भी जो है ना, कल मैंने उसको बोला था, कल जो चेक करने आया, ये वाली वायर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा देख ले, लेकिन वो देख के नहीं गया। कोई नहीं, इसको भी हम खुद ही देख लेंगे किसी दिन, उसकी देखने की क्या ही ज़रूरत है। चलो अभी करते हैं इसकी धुलाई। बहुत है ना इसमें, है?
हमारे छोटे बच्चे ने थोड़ा सा खाना खा लिया है, 2 बार उल्टी कर दी थी। 2 बार करी थी तूने उल्टी? ओ दोबारा करी थी इसने? तभी तो करी थी 2 बार 3 बार एक साथ ही। ओए भाई, ये भाई बहुत टेंशन दे देता कई बार। ये छोटा सा है ना, इसको कुछ होता है ना हमारा मन मलालीब हो जाता है भाई। सुबह से आज लग रहा था इसका। सुबह से ये तबीयत खराब थी मेरे बेटे की आज, या थोड़ा सा सही लग चुनो। रहा है लेकिन बोनो पारी दे देख। ओ बोनो, पारी दे दे। ये क्या देगा? मैं एक ही ठीक है, बोला इतनी देता हूँ मैं मम्मा को। ओ, मेरे बेटे की तबीयत खराब होती है ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ वो तो है ही। भाई, भाई, गर्मी इतनी लगती है इसको। तो पापा को उधर तो देख ले, पापा को, पापा क्या बता रहे तेरे बारे में, देख क्या बता रहे पापा, देख देख क्या बता रहे पापा। कहाँ है पापा? कहाँ है बुनू के पापा? जा पारी कर पापा को, जा पारी कर दे, पारी कर दे, जा मैं करूँगी पारी, मैं करूँगी। आ गया। जब प्यारी कर दे पापा को, जा कर दे बुनू पारी, पापा को प्यारी कर दे। ये आया आया आया, ले मेरे को कर दे, मेरे को कर दे प्यारी। पापा कोई करेगा इसकी अभी तक गर्मी लग रही है इसको। हाँ चल तो रहा है इसी 24 पे, लेकिन इसको फिर भी हम चले तू जा सामान ले गया सामान फटाफट। लेने के लिए। बोलो इसके बाल फिर बढ़ गए, इतनी जल्दी बढ़ जाते 2 दिन में फिर ही? काट दे, फिर काट दे। उस दिन वो तो थोड़े देखिए से फिर आने लग तो गए ना। आगे आगे लगा ना इसमें रबड़, चोटी में पीछे मत लगा इतनी, थोड़े आगे की तरफ ही, यही यहाँ पे लगा ना। पापा को बोल, पापा पूरी कटिंग करना सीखो ढंग से। हाँ पापा, मुनु पापा, मुनु पापा, पापा पापा, मुनु मुनु। अरे ये बम फोड़ते हैं ना, वैसे ही बेचारा डर जाता है ये। चल बैठ जा। बैठ जा, चल माँ भी आ रही है, ठीक है बैठ जा। सो अभी बज रहे हैं शाम के मतलब अब रात ही होने वाली है, 7:30 बज गए हैं। और मैं ना दिन में आज सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी काम करते करते। करण एसी धोने लग गया था, उसके बाद बहुत गर्मी थी, वो भी बहुत थक गया था, मैं भी बहुत थक गई थी। हमने बस खाना खाया, पूजा करी और फिर हम दोनों थोड़ी देर सो गए थे। और फिर मेरी आँख खुली, करण तो ब्रूनो को घुमाने चला गया था। करण शायद सोया नहीं था, वो अपनी मूवी भी देख रहा था और फिर वो ब्रूनो को घुमाने चला गया और मेरे को बहुत तेज नींद आ गई। मेरी आँख खुली 6:30 बजे, क्योंकि ऐसे दिन में कभी सोने को मिलता नहीं है, छुट्टी वाले दिन भी नहीं मिलता। पर आज मेरे से बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ काम करूं। मैंने कहा आज रेस्ट कर लेती हूँ, कल बहुत सारा काम है, परसों भी है, फिर अब कंटिन्यू काम चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। और ये मेरा बूनू देख लो क्या कर रहा है, ये मेरे पास आ गया लोटू कल की, मेरा लड्डू है पारोशा। अभी मैं ना करण को कह रही थी मुझे नीचे सामान लेने के लिए जाना, तो मैं उससे जाने की बात कर रही थी, तो ये अंदर बैठा हुआ था, अंदर से फिर बाहर आ गया कि ओहो जाने की बात हो रही है, मम्मा कहीं जा रही है, कपड़े चेंज करके आई है। तो फटाफट आके मेरे पास बैठ गया कि मम्मा जाएगी तो मुझे लेके जाएगी। मैं इसको ले जाती, लेकिन ना बहुत गर्मी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। करण अभी ब्रूनो को घुमा के लाया तो वो कह रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, थोड़ा रात को मौसम सही होगा फिर हम अपने ब्रूनो को घुमा के लाएंगे। वैसे ही तो रोज़ जाता है आज, लेकिन थोड़ी देर तक इसको घुमा देंगे हम। प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा। और 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे भी स्टार्ट होने वाला है। और अभी मैंने बनाई है यहाँ चाय अपने लिए, इसको पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, फिर मैं नीचे एक बार जाऊँगी सामान लेने के लिए, क्योंकि कल हमारा एक शूट है, उसके लिए थोड़ा सा सामान लेके आना है। तो ये बूनू को देख लो, भोंदू है ये पापा के साथ खेलने में लगा, वो लाया मेरे साथ खेलने के लिए था, पापा के साथ लग गया खेलने, बंदर सा। अरे बंदर बंदर कहाँ है पीपी? सर पे रखना जरा करण, सर पे कूद जाता है पूरा सर पे। ये रहा पूरा चल पे कूद जाता है चल पे। पीपी कहाँ है? कहाँ है बुनू पीपी? इसमें नहीं है। कहाँ है पीपी मेरे बेटे का? दूधियो ओ पता है उसको, सर पे रखना जरा, सर पे रखना। बिना सर पे रखे ही कूद जाता है। क्या रखा तो सही। यहाँ है, कहाँ है? पीपी कहाँ है? बोनो कहाँ है यार पीपी? कहाँ है पीपी? यहाँ नहीं है। कहाँ है? ले पीपी ले, गर्म हो जाएगी नहीं तो ले। पीपी तो ढूंढने दे, कहाँ है पीपी? और मैं लेके आई हूँ करने के लिए चिल्ड कोक। आज चिल्ड लाई हूँ तो आज ये पी नहीं रहा। देख 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 देख, कहाँ है?
ओ ओ भाई साहब गिरेगा तू नीचे। इसको यही तो चाहिए, इधर से उधर घूमता रहूं। जब तक ले लेगा तब तक मानेगा नहीं। कहाँ है बुनू, कहाँ है बीबी? कहाँ है पीपी? चूहा। पीपी कहाँ है? ये रहा ले कहाँ है पीपी? ले मानेगा नहीं। कहाँ है पीपी? कहाँ है पीपी? कहाँ है? ओह डरता नहीं है कि गिर जाऊंगा मैं। पता पापा पकड़ ले आया। देखा भी देखियो। कहाँ है पीपी? और मैं आ गई हूँ घर पे। मैं सामान लेने तो गई थी लेकिन सामान मेरे को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मार्केट सारी बंद हो गई और एक दो शॉप है जहाँ से सामान मिलता है उनके पास इतनी भीड़ है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो नवरात्रों का सामान लेने के लिए लोग इतना खड़े रहते हैं ना, तो मार्केट में इतनी भीड़ है ना कि वो दुकान वाले सुनने के लिए तैयार नहीं कि उनको क्या चाहिए। बोल बोल के थक गई, इसलिए मैं वापस ही आ गई। मैंने कहा कल करण को बोलूँगी, सुबह करण ही लेके आएगा। एक दो चीज़ मैं ले आई हूँ जो शूट के लिए मुझे मिल गई है। क्या यूज़ करना मैं दिखाती हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ। बस एक ही चीज़ मिली है, 10 चीज़ें चाहिए थी मैं एक चीज़ लेके आई हूँ। ये चाहिए था हमें शंख, ये मिल गया मुझे। मैं करण को दिखाती थी, देखो कैसा है। सही है, सही है, अच्छा लग रहा है। 1 रुपया भी कम नहीं करता, लेकिन एक ही है ना उसमें थाली में तो रखने के लिए। एक ही डिजाइन था। हाँ ये डिजाइन था। मैंने तो सिंपल वाला ही बोला था पर उसने कहा यही है मेरे पास। और अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं फटाफट कुछ खा लेती हूँ। और ये मेरा बूबू बिल्ला मेरे पीछे पड़ गए खेलने के लिए। अभी इसने मेरे को खेलों में लगा ली, मुझे खाना नहीं खाने दे रहा। कह रहा पहले वैसे खेलो उसके बाद मैं आपको खाना खाने दूंगा। खाना खाने दे, भूखी लग रही मम्मा। तो जैसे मैं किचन में खाना लेने गई ना तो इसको लगा इसके लिए दे रही हूँ। जितनी बार मैं किचन में जाती हूँ इसको लगता है इसके लिए गई हूँ मैं। क्लास से आऊँगी खाना खा के बैठा होगा, पर फिर मैं किचन जाऊँगी इसको लगा रही मम्मा भी कुछ देगी खाने के लिए। यही करता रहता है ना तू, ये करता रहता है ना। बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। और मैं कर लेती हूँ डिनर में मैं क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ आलू की सब्जी और सिंगाड़े की आटे की पकौड़ी। मेरे को ना कुट्टू का आटा भी बहुत पसंद है, लेकिन आजकल ना न्यूज़ आ रही है कि कुट्टू का आटा मत खाओ, सब लोग बीमार हो रहे हैं। हर साल ऐसा होता है, पता नहीं क्या आता है कुट्टू के आटे में ना। पहले ऐसा नहीं होता था बट अब आजकल पता नहीं क्या मिलावट आ रही है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैंने ये सिंगाड़े का आटा ट्राई किया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने कहा खा लेते क्योंकि मेरी फेवरेट है। नवरात्रों में चाहे फास्ट हो या ना हो, जब भी कहीं पे भी बनता है, मैं अगर नहीं भी बनता ना, या मेरे सिस्टर के घर चली जाती हूँ खाने के लिए, या फिर मैं खुद बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली करण को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अपने लिए बनाना पड़ता है। तो आज दिन में आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसके साथ मैं रात को पकौड़ी खाऊंगी। कौन सा? शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर। नोनू को थैंकू 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 थैंकू। 12 बज गए हैं, मेरी लड़की का बर्थडे। मेरा हैप्पी बर्थडे। हाँ मेरा बुनो हैप्पी मम्मा का हैप्पी बर्थडे कर दी जल्दी से, आ जा जल्दी। और हम जा रहे हैं दोनों को घुमाने के लिए गाड़ी में, कि यार ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी सामान लेने गई थी ना नीचे, भाई साहब पूरे पसीने पसीने में होके आई थी, तो इसलिए हमने कहा इस दोनों को गाड़ी में घुमा देते हैं। और करण ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरी लड़की को गर्मी नहीं लगनी चाहिए है? यस। लड़का मेरे लिए सोचता है कि आज मेरे को गाड़ी में घुमाने लेके जा रहा है। और आज मेरे बर्थडे पे जिम वाली टी शर्ट पहन के आया है, बॉडी दिखा रहा है। नहीं होती मेरे लिए तो जिम वाली है ये, ठीक है, अच्छे वाली होती है। स्मार्ट बन के आया जी, स्मार्ट। वैसे तो नहीं बनता, यहाँ स्मार्ट बन के। और इसने मेरे को बर्थडे गिफ्ट भी देना है, इसने मेरे को भी प्रॉमिस किया है, बताऊंगी मैं बाद में कि क्या बर्थडे गिफ्ट देगा मुझे। वैसे देना तो मेरे बर्थडे पे था, पर चलो कोई बात नहीं, अभी बीच में नहीं हो पाया। अब देखते हैं, 1 महीने के बाद बर्थडे गिफ्ट मिलेगा मुझे। है मोटे? यस।
देगा, रुक जा। 1 महीने बाद क्यों मिलेगा? पहले दिला दे क्या तुम? दिलाना क्या है? अभी तू क्या बोल के आया घर से? वो तो है ही, वो ही चाहिए मेरे को। वो तो अलग है। और ये मेरा बून ना भाभी गुस्सा करके आया बाहर अपने दोस्तों को, एक ने एक बार भौंका और इसे 4 बार भौंका। ऐसे कैसे कोई कह देगा मेरे बेटे को कुछ? ऐसे कैसे कह देगा? मेरे बेटे से कोई पंगा नहीं ले सकता। हाँ। पहले कुछ नहीं बोलता, पहले प्यार से रहता है सबसे, लेकिन अगर उसने कुछ बोला तो फिर छोड़ेगा भी नहीं, है ना भाई मनु? हाँ, अब इसका हमें कालू दोस्त मिलेगा यहाँ पे, अब देखते हैं कहाँ बैठा है वो, इसको पहले ही पता चल जाता है। हम आ गए हैं ब्रूनो को घुमा के घर आते ही 5 मिनट के अंदर अंदर ही करण सो गया है, ब्रूनो सो गया है। मैं थोड़ा जागी हुई थी क्योंकि मुझे कॉल आ रही थी कि आज मेरा बर्थडे है, तो फ़ोन में लगी हुई थी, तो इतने मैं फ़ोन में लगी थी तो करण बोर हो गया कि भैया तू बातें कर, आज तेरा बर्थडे है, तू पूरी रात जाग जाए, तो तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, वरना मेरे को जागने नहीं देता। जैसे ही मैं फ़ोन उठाऊँगी ना रात तो डांट देता है। आज कुछ नहीं बोलेगा, आज मेरी पूरा दिन कुछ नहीं बोलेगा। आज मेरे को मेरी मर्जी की चलेगी। तो मैं थोड़ा फ़ोन में लगी हुई थी, सबके रिप्लाई कर रही थी जिनका मैसेज आया था, और कॉल भी आई हुई थी 2-3 लोगों की, उसमें मैं लगी हुई तो करण सो गया। और अभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, आज फिर से 2-2:30 बज गए हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कल मेरा शूट भी है, फिर सुबह जल्दी भी उठना है, कल मुझे फिर से उठना पड़ेगा 5 बजे, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम है, और 10 बजे हमारा शूट भी स्टार्ट होएगा, और फिर हमें बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।